नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपके राजस्थान के जो जीके है उनसे संबंधित क्लासेस चल रही है और उनमें भी हम बात करें तो हम आर्ट और कल्चर वाला पार्ट यानी राजस्थान की जो लोक देवता है उनकी क्लासें आपके जो चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे जो लोक देवता है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की जो क्लास है वो राजस्थान की लोक देवता से संबंधित आखिरी क्लास रहने वाली है। कारण क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी जो लगभग 6 क्लास हमने करी है, तो उन सभी क्लासों को मिलाकर हमने राजस्थान के सभी जो लोक देवता है उनको प्रॉपर डिटेल के साथ और नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ हमने पूरा करने का जो प्रयास है वो किया है। साथ ही हमने जो ये जो लोक देवता है उनमें जो अलग अलग किताबों से जितने भी जो फैक्ट मिल सकते हैं वो सारे इकट्ठा करके आपको जो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। और आई होप कि जो इन क्लासों के माध्यम से आपको कुछ बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो ये क्लासें कैसे लगती है उसके बारे में आप थोड़ा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। और बात की जाए इन क्लासों की तो ये क्लासें आपके राजस्थान के हर एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वैसे तो विशेष कर ये मैं आरटीसी सेकंड ग्रेड की और ध्यान में रखकर आपके जो टॉपिक लग रहे हैं उसी के अनुसार मैं करवा रहा हूँ। लेकिन बाकी दूसरे एग्जाम में भी राजस्थान का जीके पूछा जाता है और उनका भी लेवल को ध्यान रखते हुए भी मैं इस क्लासों को आपको दे रहा हूँ। तो ये जो सारी क्लास है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस क्लासों को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो आपके लोक देवता रहने वाले हैं, थोड़े से लोक देवता बचे हैं तो उसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की जो लोक देवता रहने वाले हैं एक है आपके बलजी और भोजी रहने वाले हैं। बलजी और भोजी की बात की जाए तो बलजी और भोजी ये है ना, ये भी पहले जैसे मैंने पहले आपको डूंग जी और जवाहर जी के बारे में पढ़ाया था, तो उन्हीं की तरह इन्होंने भी जो कार्य किया था। यानी वे भी पहले आपके जो अंग्रेजों के सूबेदार थे, अंग्रेजी सेना में थे और बाद में कहते हैं कि अंग्रेजों के विरोध में आ गए, उन अंग्रेजों को लूटना शुरू कर दिया। बाद में गरीब जनता को जो धन है वो गरीब जनता में बांटना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से आपके जो बलजी और भुर्जी ये भी कुछ इसी तरह का कार्य है वो करने लग गए थे। यानी शुरुआत में कहते हैं कि ये भी आपके अंग्रेजी सेना में थे और बाद में कहते हैं कि अंग्रेजों का विरोध करने लग गए। बाद में अंग्रेजों की कई छावनियों को इन्होंने लूटा भी था। कहते हैं कि इन्होंने कहते हैं अंग्रेजों में जो नसीराबाद छावनी थी वहां से कहते हैं कि अंग्रेजों का झंडा है वो उखाड़ दिया था। और उखाड़ने के बाद अपने जो ऊँट है, अपने ऊँट की पूंछ पर कहते हैं कि इन्होंने जो अंग्रेजी झंडा है वो बांध दिया था। एक तरह से कह सकता हूँ कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से हो गए थे। इन्हें कहते हैं कि आपके शेखावटी के रॉबिन हुड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म आपके बात की जाए तो इनका जन्म आपके पाटौदी सीकर है, वहां पे कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो आपके होता है। और बाद में कहते हैं कि जब ये अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ होती है, 30 अक्टूबर को मुठभेड़ होती है, तो उन मुठभेड़ में कहते हैं कि इनकी दोनों की जो आपकी मृत्यु हो जाती है। पहले बताया था मैंने जो आपके जवाहर जी और डूंग जी जो कि काका और भतीज की जोड़ी थी। वही बात की जाए बलजी और भोजी के बारे में तो ये कहते हैं कि दो भाइयों की आपके जोड़ी आपके थी। ठीक है, तो अगर हम नोट्स में बात करें तो मैं बात करूँ आपके बलजी और भोजी की, तो मैंने बताया कि जो इसमें बलजी थे वो आपके जो दोनों भाइयों की जोड़ी थी, जिसमें से जो बलजी थी वो आपके ये बड़े भाई थे, जबकि भोजी थे वे आपके छोटे भाई है, वो आपके थे। ठीक है, बात की जाए मैंने बताया कि दोनों को कहते हैं शेखावटी या रॉबिन हुड। शेखा वाटिका रॉबिन हुड के नाम से कहते हैं कि इन्हें जाना जाता था। बात की जाए कि ये दोनों एक अचूक निशानेबाज थे। क्या थे? अचूक निशानेबाज थे। और साथ ही अंग्रेजी सेना में कहते हैं कि ये आपके सूबेदार भी थे। मैंने बताया कि पहले आपके अंग्रेजी सेना में थे और बाद में कहते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ आपके होते रहे। बाद में कहते हैं कि इन्होंने कहते हैं कि जोधपुर रियासत थी, उस जोधपुर रियासत में कई तरह के कहते हैं कि इन्होंने डाके डाल दिए, कई तरह के इन्हें डाके डाले, लूटपाट करी और वहाँ का धन है वो आपके कहते हैं गरीब जनता में बांटना आपके शुरू कर दिया। बात है आप भुर्जी के बारे में जो कि छोटे भाई थे। तो भुर्जी के बाद बात करें तो मैंने बताया कि इन्होंने कहते हैं कि जो नसीराबाद छावनी थी, अंग्रेजों की जो नसीराबाद छावनी थी, आप 1857 क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें इसको 6 छावनी पढ़ते हैं। तो 6 छावनी में आपकी जो सबसे बड़ी आपके छावनी नसीराबाद छावनी है। तो उसी नसीराबाद छावनी में कहते हैं कि इन्होंने आपके वहाँ के जो अंग्रेजी झंडा था उस झंडे को वहां से उखाड़ दिया, अंग्रेज झंडा को उखाड़ दिया। और उखाड़ने के बाद उस झंडे को कहते हैं कि आपने जो ऊँट था और उस ऊँट के पूंछ पर कहते हैं कि इस झंडे को आपके बांध कर कहते हैं कि ऊँट को सभी तरह घुमाया था। एक तरह से कहते हैं कि आपके अंग्रेजों का मजाक उड़ाया था। एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजों का मजाक उड़ाया था। और मैंने बताया कि इनका जन्म है वो आपकी जो पाटौदी सीकर है वहाँ पे कहते हैं कि इनका जन्म आपके होता है। बात की जाए इन दोनों वीर नायकों की जो मृत्यु है वो आपकी हुई थी आपके 20 अक्टूबर 1926 को। कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1926 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो आपके सहनुसल गांव है
रामगढ़ सीकर में सहनुसर गांव है, रामगढ़ सीकर में, वहाँ कहते हैं कि अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में कहते हैं कि इन दोनों की जो आपकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपके बलजी और आपके भोजी है, और इनसे संबंधित आपकी इतनी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम ओम बन्ना के बारे में। ओम बन्ना के बारे में बात करें तो इन्हें बुलेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं आपके बुलेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं, बुलेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इनकी बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके चोटीला गांव जो आपके पाली में पड़ता है, वहाँ पे कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो भी देखने को मिलता है। वहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो बुलेट है, वहाँ पे इनकी जो बुलेट है उस बुलेट की पूजा है वो आपके की जाती है। तो ये आपके ओम बन्ना के बारे में कुछ बातें थी। बात की जाए, मैंने बताया कि इनका जो मंदिर है वो आपके चोटीला गाँव पाली है, चोटीला गाँव पाली है, वहाँ पे आपके देखने को मिलता है। बात की जाए उपनाम की, तो मैंने कहा इसके इन्हें उपनाम की बात की जाए तो इन्हें कहते हैं कि बुलेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और मैं बताया कि इनके जो मंदिर है वहाँ पे कहते हैं कि बुलेट की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? बुलेट की जो पूजा वो आपके की जाती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बुलेट की पूजा की जाती है आपके ओम बन्ना के नाम। ठीक है, इनका मूल नाम की बात की जाए तो इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम की बात की जाए तो इनके मूल नाम आपके ओम सिंह राठौड़ था। क्या था? ओम सिंह राठौड़ है, वो इनका मूल नाम आपके था। और बात की जाए जन्म हुआ था आपके चांदनी अष्टमी को हुआ था। कब हुआ था? चांदनी अष्टमी, यानी कि वैशाख शुक्ल अष्टमी को कहते हैं कि इनका जन्म आपके होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो बात है वो ओम बन्ना के बारे में हमने थी। इसके बाद अगला जो लोक देवता आते हैं वो आते हैं आपके वीर बाबूजी। क्या आते हैं? आपके वीर बाबूजी आते हैं। और इनके बारे में बात की जाए तो इनके जो मंदिर है वो आपके काला टोकरा सिरोही है, काला टोकरा सिरोही, काला टोकरा सिरोही है। वहाँ पे कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। मोस्टली बात की जाए इनके बारे में तो ये आदिवासी के जो प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्या कहता है कि जो वीर बाबूजी है वो आपके आदिवासियों के जो प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में आपके पूजे जाते हैं। बात की जाए इनके पिता की, तो वीर बाबूजी के जो पिता थे वो थे आपके प्रताप सिंह मंडेला। क्या थे आपके? और जो प्रताप सिंह मंडेला है वो थे। और कहते हैं कि जो इनकी मृत्यु है, इनकी प्रताप सिंह मंडेला जो कि वीर बाबूजी के जो पिता है, और इनके जो पिता की जो मृत्यु है वो गौ रक्षा यानी गायों की रक्षा के लिए कहते हैं कि इन्होंने भी अपने प्राण है वो आपके दिए थे। तो ये भी थोड़ी बात ध्यान रखेगा कि जो वीर बाबूजी इनके पिता का नाम आपके प्रताप सिंह मंडेला मिलता है, और ये कहते हैं कि प्रताप सिंह मंडेला भी आपके गायों की रक्षा के लिए अपना जो प्राण है वो आपके त्यागे थे। और एक बात, और एक लास्ट आता है आपके गाला ऋषि। गाला ऋषि की बात की जाए तो कहता है कि इन्होंने 1857 की क्रांति में भी अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो आपके दिया था गाला ऋषि के द्वारा। इनकी जो प्रमुख पीठ की बात की जाए तो आपके गलता जी जयपुर है, गलता जी जयपुर है, वो आपके जयपुर है। वहाँ पे कहते हैं कि आपकी इनकी जो प्रमुख पीठ है। बात की जाए गलता जी जयपुर की, तो जिसे राजस्थान का बनारस कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का बनारस भी कहते हैं। इनके अलावा जो गलता जी जयपुर है उसको कहते हैं, जो गलता जी जयपुर है जो पीठ है उसको कहते हैं राजस्थान की जो मंकी वैली। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मंकी वैली, मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा ऐसे उत्तर तोताद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर तोताद्री के नाम से भी कहते हैं कि आपकी जो गलता जी वाली पीठ है उस पीठ को कहते हैं कि ये जाना जाता है। तो जो सारी बातें हमने राजस्थान के लोक देवता के बारे में करी है, और आई होप कि जितने भी मैंने जो लोक देवता के बारे में जो बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपके सारे लोक देवता समझ लगभग अपने सारे जो लोक देवता है वो जितने भी छोटे बड़े जितने भी लोक देवता थे अपने सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब मोस्टली हम कुछ सारणी के रूप में हम देखेंगे, जिसमें एक तो कौन से लोक देवता के कौन से जो वाहन है, क्योंकि कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक प्रॉपर सारणी के रूप में अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैं बताऊंगा अभी आगे, तो आपके एक इस पे जो याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो एकदम बात करेंगे आपके जो कौन से लोक देवता है और कौन से लोक देवता की कौन सी सवारी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक मोटे रूप में हम सारणी के रूप में जो सभी लोक देवता है उनका जन्म, पिता, माता और इनकी जो विशेष कार्य है वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में और याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी, और एक तरह से कह सकता हूँ कि रिवाइज करने में भी आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता के संबंधित, और हम राजस्थान के सभी लोक देवता है उनको पूर्ण कर लिया गया है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि जैसे राजस्थान के जो लोक देवता है उनका जो वाहन कौन कौन सा था उसको एक बार हम सर से नजर डाल लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें रिवाइज करने में आसानी होगी, और इस तरह से प्रश्न है वो आपके वन लाइनर के रूप में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गुगा जी के बारे में। तो गुगा जी के आपके जो घोड़ा है उस गुगा जी है उसके वाहन की बात की जाए तो इनका नाम आपको मिलता है गुगा बप्पा मिलता है। क्या मिलता है? गुगा बप्पा, या फिर मिलता है आपके नीली घोड़ी के रूप में आपके नाम है वो आपके मिलता है। फिर बात करूँ मैं रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी के बारे में बात करें तो इनके जो वाहन मिलता है आपके लीला,
क्या मिलता है, लीला या फिर नीला घोड़ा के रूप में आपके ये दोनों आपके मिलते हैं। फिर बात करूँ मैं आपके मेहर जी के बारे में, तो मेहर जी का मिलता है, मेहर जी का जो वाहन है वो मिलता है आपके किरण कावरा। क्या मिलता है आपके, किरण कावरा मिलता है। हड़बू जी की बात की जाए तो हड़बू जी का मिलता है आपके सियार मिलता है। क्या है, हड़बू जी का मिलता है सियार। एक तरह से कह सकता हूँ कि ये क्या थी आपके बैलगाड़ी थी। क्या थी आपके बैलगाड़ी थी, जिसे कहते हैं, मैं बताया, जिसमें आपके ये जो पंगु गाय है, जो असाई गाय है, उनकी आपकी जो सेवा किया करते थे। और खेलनो जी की बात की जाए तो इनका जो वाहन मिलता है वो आपके मिलता है आपके कुत्ता मिलता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ मैं पाबू जी के बारे में, तो पाबू जी के बारे में बात करूँ, इनके जो वाहन मिलता है वो उसका नाम है आपके केसर काल में। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि केसर काल में किनके वाहन का नाम है, तो याद रखेगा कि जो पाबू जी है उनके जो उनका जो वाहन का नाम आपके मिलता है आपके केसर काल में। फिर बात करूँ मैं तेजा जी की, तो तेजा जी का वाहन मिलता है आपके लीलन या फिर श्रृंगारी। और इसमें जो श्रृंगारी नाम है वो थोड़ा आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लीलन पूछा जाए या ना जाए, श्रृंगारी आपके जरूर पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेगा कि लीलन या फिर जो श्रृंगारी जो है वो दोनों हैं वो आपके तेजा जी के जो वाहन के रूप में आपके देखे जाते हैं। फिर बात की जाए जो आपके देव नारायण जी की बात की जाए, तो देव नारायण जी की जो आपके वाहन है वो मिलता है आपके लीलागढ़ मिलता है। क्या मिलता है आपके, लीलागढ़ मिलता है। और अगर देव बाबा की बात की जाए तो इनका जो वाहन मिलता है वो आपके मिलता है वैसा। ठीक है, ये जो सारी बात है वो आप एक बार अपने साथ नोट्स में ऐड जरूर करिएगा, ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी हो। क्योंकि मोस्टली यही आपके अगर वाहन से अगर प्रश्न पूछा जाए तो फिर आपके इन्हीं में से आपके पूछा जाता है। इसके अलावा हमने राजस्थान के जो लोक देवता पढ़े, उसमें से हमें कुछ 3 लोक देवता ऐसे थे जो मैं कह सकता हूँ कि जिनका जिक्र कहीं मिलता भी नहीं है, जिनका जिक्र कहीं मिलता भी नहीं है, और बहुत लिमिटेड किताब में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वो भी आपको बता दी जाए, क्योंकि जिस तरह से आपके एग्जाम का जो पैटर्न बदल रहा है, कह नहीं सकते कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाए। इसलिए मैं आपको वो तीनों के बारे में भी जितनी डिटेल है उसके बारे में मिली और जितनी महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी बातें मैं आपको इसी में बताने जा रहा हूँ। जैसे एक तो मिलता है आपके बाबू महाराज के बारे में, एक आपको मिलता है आपके बाबू महाराज के बारे में। और बाबू महाराज इनका संबंध मिलता है आपके धौलपुर से। किसका संबंध है, धौलपुर से। मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बाबू महाराज का संबंध किससे है, तो धौलपुर से। ठीक है, अब बात विशेष क्या है कि इसकी जो बाबू कहते हैं कि बाबू महाराज एक मान्यता है। क्या है आपकी मान्यता है केवल कि कहता है कि बाबू महाराज है, इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अंदर जो चर्म रोग है, जो चमड़ी से संबंधित जो रोग है वो कहते हैं कि जो ठीक हो जाता है। क्या बात की जाए मैंने कि जो बाबू महाराज है कहते हैं कि इनकी पूजा से आपकी जो चर्म रोग है वो कहते हैं कि ठीक हो जाता है। फिर बात की जाए अगले लोग बात की जाए, एक मिलते हैं आपके बिशनगिरी बाबा। क्या मिलते हैं आपके बिशनगिरी बाबा मिलते हैं। कहते हैं कि इन्हें बेरा बाबा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, बेरा बाबा के नाम से भी कहते हैं कि आपके जो बिशनगिरी बाबा है उनको आपके जानते हैं। कहते हैं कि इसमें इनके संबंध में भी एक मान्यता मिलती है। क्या मिलती है आपकी मान्यता मिलती है। और मान्यता ये कहती है कि इनके जो भभूत है, इनकी जो भभूत है लगाने से कहते हैं व्यक्ति में जो फोड़े है और जो कैंसर है वहां तक की जो कहते हैं कि ये बीमारी है वो ठीक हो जाती है। क्या बात है बना कि बिशनगिरी बाबा है, इनका उपनाम बात की जाए या इनकी बात की जाए तो ये आपके बेरा बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन कहता है मान्यता है कि इनकी जो भभूत लगाने पर कहते हैं कि जो फोड़े और कैंसर है वो भी लगभग ठीक हो जाते हैं। ऐसी मान्यता इनके बारे में मिलती है। और एक मिलता अगला है कि केदारगिरी जी, एक मिलता है केदारगिरी जी। और केदारगिरी जी के बारे में बात की जाए तो इनका जो संबंध मिलता है आपके सहरीन गांव, आपके जो धौलपुर है, सहरीन गांव धौलपुर है, कहते हैं कि इनका संबंध इससे आपके मिलता है। तो हमने जो सारी बातें हैं वो राजस्थान के लोक देवता से संबंध हमने करी है। आई होप कि जो ये क्लास है आपको अच्छी लगी है और आज की क्लास हम यही रखते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में राजस्थान की जो लोक देवियाँ है वो शुरू करेंगे और उसको भी हम इस तरह से पूरे नोट्स मेकिंग के पैटर्न के साथ और पूरी डिटेल के साथ हम कहते हैं कि आपके लोक देवी है वो भी आपके कंप्लीट करने वाले हैं। और उसमें कोई ज़्यादा क्लासें होंगी नहीं, कोई 5-6 क्लासों में आपकी जो लोक देवी है वो सारी हम कंप्लीट करेंगे। कारण अब 5 क्लासें इसलिए होंगी क्योंकि अब अगर हम ऊपर से देखें अभी कुछ बातें छोड़ दें तो फिर आप ये जो कम क्लासों में आपके हो जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ ही रहे हो तो पूरा डिटेल के साथ और अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके कहते हैं कि आपके कुछ वो आपको वैल्यू प्रोवाइड आपके करेगा। तो अगली जो क्लास होगी राजस्थान के लोक देवियाँ है उनसे संबंध आपके रहने वाली है। बाकी लोक देवता से संबंधित आपकी सारी जो क्लासें है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जिन्होंने जो पिछले क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी आप क्लासेस जरूर देखेगा। आई होप कि जो भी क्लासेस मैंने बताई है वो आपके लिए कुछ हेल्प जरूर कर रही होगी। इसके लिए अगर आपको हेल्प कर रही है तो आपको वीडियो के नीचे आप कमेंट, लाइक,
शेयर और जो चैनल बनाए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही क्लासें आपको कैसी लगती है उसके बारे में और कैसे वो भी बताइएगा। साथ ही इन क्लासों के में आपको क्या सुधार की आवश्यकता है या फिर कुछ बातें छूट रही हो, कुछ भी आपको ऐसा लगे तो उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको वो सारी बातें हैं वो आपको उसको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो आप इस वीडियो की कमेंट के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।